बट जो रियल शेप है अर्थ का वो स्फेरिकल नहीं है भाई, ठीक है, ओवल शेप का अर्थ अंडाकार आकार का है भाई, अंडाकार, ठीक है। तो एक्चुअली में ये है अर्थ का शेप, ठीक है। अब सुनो, अगर अर्थ का शेप ऐसा है तो भैया हर जगह रेडियस भी तो सेम नहीं है इसका। देखो इक्वेटर की तरफ बात कर रहे हैं तो रेडियस ज्यादा है, वही ये इक्वेटर हो गया है ना, ये इक्वेटर है और ऊपर में पोल है। तो देख सकते हो अगर मान के चलो मेरे पास कोई सेम ऑब्जेक्ट है, एक बार इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और एक बार यहाँ पे रखूँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है बट इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा होता है। और हमें पता है क्या, जो फोर्स है या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। देख सकते हो दोनों के फॉर्मूले में इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो पोल पे जी क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है। अच्छा, इक्वेटर पे अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जी क्या होगा बेटा, कम होगा, है ना। तो यानी कि जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो जी की वैल्यू घटती है, या वाइस वर्सा उल्टा, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज होती है, इसलिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है। तो देखो पृथ्वी पे भी जी की वैल्यू चेंज हो रही है भाई, प्लेस टू प्लेस। तो पहला फैक्टर तो ये है भाई, पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी। दूसरा हाइट से भी तो होगा, दूसरा हाइट से भी होगा। देखो हाइट से कैसे होगा, जब हम अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। वो कितनी होती है, 9.8। ये सरफेस पे होती है, ठीक है, सरफेस पे होती है। जब वैल्यू जो फॉर्मुला लगाते हैं जी कैपिटल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। बट वही कुछ हाइट ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, कुछ हाइट ऊपर लेके जाओगे, बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, अवे फ्रॉम द अर्थ जाएंगे भाई, थोड़ा दूर जाएंगे तो हम ये वाला फॉर्मुला लगा सकते हैं जी का। वो कौन सा लगाएंगे बेटा, कौन सा, जी एम आर प्लस एच का स्क्वायर वाला फॉर्मुला। अगर हाइट चेंज करोगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी। कैसे, तो सेकंड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में देखो, अगर हाइट बढ़ाओगे तो जी क्या होगा, घटेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, अगर आप हाइट इंक्रीज करते हो तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सेंटर की तरफ जा रहे हो तभी भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, डेप्थ बढ़ता है, डेप्थ बढ़ता है तो बेटा जी की वैल्यू घटता है, ठीक है, जी की वैल्यू घटता है। फोर्थ पॉइंट, अर्थ के सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की बात करें तो वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। देखो भाई समराइज करने वाले, जैसे मान के चलो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी घटेगा, अंदर जाओगे तो भी जी घटेगा, और सेंटर पे जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेंटर पे जी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। एट सेंटर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिमिलरली ये इक्वेटर है और ये पोल है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है या हाइट चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, ऐसे कह सकते हो रेडियस इंक्रीज हो रहा है। और रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, वही कुछ ज्यादा ही ऊपर चले आओ, एकदम आउटर स्पेस में चले आओ, स्पेस में चले आओ, तो वहां पे भी जी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। वहां पे जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो भैया मैक्सिमम कहाँ होती है, ठीक है, मैक्सिमम तुम्हारे सरफेस पे होती है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर।